है। पेशावर से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पेशावर के हल्का PK 70 में बाजी पलट गई है। इब्तदाई नताइज में जीतने वाले PTI के शाह फरमान को दोबारा गिनती के अमल में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खुशदिल खान ने शिकस्त दे दी है। PK 70 से खुशदिल खान कामयाब हो गए हैं, जबकि NPK दावा किया है कि खुशदिल खान के हल्का की गिनती अभी जारी है और वो 193 वोटों की लीड हासिल कर चुके हैं। जबकि यहां ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह फरमान इब्तदाई नताइज में 74 वोटों से कामयाब हुए थे। आपको बताएं कि पेशावर में हल्का PK 70 से बाजी पलट गई है। इब्तदाई नताइज में जीतने वाले PTI के शाह फरमान को दोबारा गिनती के अमल में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खुशदिल खान ने शिकस्त दे दी है। यहाँ आपको पेशावर से अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर के हल्का PK 70 में बाजी पलट गई है। इब्तदाई नताइज में जीतने वाले PTI के शाह फरमान को दोबारा गिनती के अमल में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खुशदिल खान ने शिकस्त दे दी है। PK 70 से खुशदिल कामयाब हो गए हैं, जबकि NAP ने दावा किया है कि खुशदिल खान के हल्के की गिनती अभी जारी है और वो 193 वोटों की लीड हासिल कर चुके हैं। जबकि यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह फरमान इब्तदाई नताइज में 94 वोटों से कामयाब हुए थे, ताहम दोबारा गिनती में बाजी पलट गई है। दूसरी जानिब NA 108 से नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दी है। पेशावर के हल्का PK से एक अहम खबर आपको बताएं कि पेशावर के हल्का PK ने दोबारा गिनती का अमल जारी है, जिसमें पेशावर के हल्का PK 70 में बाजी पलट गई है। इब्तदाई नताइज में जीतने वाले PTI के शाह फरमान को दोबारा गिनती के अमल में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खुशदिल खान ने शिकस्त दे दी है। PK 70 से खुशदिल खान कामयाब हो गए, जबकि ANPK ने दावा किया है कि खुशदिल खान के हल्का की गिनती अभी जारी है और वो 193 वोटों की लीड हासिल कर चुके हैं। जबकि यहां ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह फरमान इब्तदाई नताइज में 74 वोटों से कामयाब हुए थे, ताहम दोबारा गिनती में बाजी पलट गई। दूसरी जनब NA 108 से नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट पर एक और बड़ा फैसला सुना दिया है। तलाश चौधरी तहरीर अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहल करार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तलाल चौधरी तौहीन अदालत के जुर्म में अदालत उज़्मा से सजा पाने वाले मुस्लिम लीग नून के तीसरे रहनुमा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ांवाला जलसे में जजेस के खिलाफ तौहीना में जुबान इस्तेमाल करने पर इन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकीब करार दिया। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे, आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है, वहां भी PCO के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी को आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का मुर्तकीब करार देकर अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सजा सुनाई और उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मुंतकिल केस मुलतवी करने की वकील नवाज शरीफ खानदान की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाई गई, बेहतर होगा मिल्स मुंतकिल कर दी जाएं। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने शरीफ खानदान शुगर मिल्स मुंतकली केस की समाअत की। वकील शरीफ खानदान ने अदालत के केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि अदालत ने शुगर मिल्स मुंतकली केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जिसने वक्त लेना है डैम फंड के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए। उन शुगर मिलों ने एक ऑप्शन है कि मिल्स को वापस असल जगह मुंतकिल कर लें। वकील हसीब वकास ने कहा कि मुझे अपने मोकल से हिदायत लेने दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके मोकल को अदालत से शर्म आती है? अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाई गई, बेहतर होगा मुलजिम मुंतकिल कर दी जाए।
एक अहम खबर से आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक समाअत की जिसमें उन्होंने कहा कि रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाए गए, बेहतर होगा मिल्स मुंतकिल कर दी जाएं। चीफ जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में बेंच ने शरीफ खानदान शुगर मिल्स मुंतकली केस की समाअत की। वकील शरीफ खानदान ने अदालत से इस्तदा की कि केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि शुगर मिल्स मुंतकली केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जिसने वक्त लेना है डैम फंड के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए। इन शुगर मिलों ने एक सीजन मुफ्त में करप्शन कर ली है। एक ऑप्शन है कि मिल्स को वापस असली जगह पर मुंतकिल कर लें। वकील हसीब वकास ने कहा कि मुझे अपने मोकल से हदायत लेने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके मोकल को अदालत से शर्म आती है? अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाई गई, बेहतर होगा मिल्स मुंतकिल कर दी जाएं। आगे बढ़े आपको बताएं कि चेयरमैन पैमरा की चीफ जस्टिस हाकिम निसार से मुलाकात। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड के लिए पैमरा मुलाजमीन की जानब से चेक पेश किया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाकिम निसार को दियामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम तामीर फंड्स के लिए पैमरा मुलाजमीन की जानब से चेक पेश किया। मुलाकात चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर ऑफ में हुई। फंड्स में पैमरा के अफसरान ने 2 दिन की जबकि स्टाफ ने 1 दिन की तनख्वाह जमा करवाई। आपको बताते चले कि मुलाकात के दौरान चेयरमैन पैमरा ने चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई कि पैमरा इस कौमी फरीजे में अपना किरदार अदा करते हुए अवामी आगाही से मुतल्लिक पैगामात की मीडिया हाउसेस की वसातत से तशहीर को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। आपको यहाँ आम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने दियामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड के लिए पैमरा मुलाजिमीन की जानिब से चेक पेश किया है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को दियामर भाषा और मोहम्मद डैम तामीर फंड के लिए पैमरा मुलाजिमीन की जानिब से चेक पेश किया है। मुलाकात चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में हुई। फंड में पैमरा के अफसरान ने 2 दिन की जबकि स्टाफ ने 1 दिन की तनख्वाह जमा कराई है। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पैमरा ने चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई कि पैमरा इस कौमी फरीजे में अपना किरदार अदा करते हुए अवामी आगाही से मुतल्लिक पैगामात की मीडिया हाउसेस की वसातत से तशहीर को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मुंतकली केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और वकील शरीफ खानदान को 10 लाख रुपए डैम्स में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाई गई, बेहतर होगा मिल्स मुंतकिल कर दी जाएं। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में बेंच ने शरीफ खानदान शुगर मिल्स मुंतकिली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम डायरेक्टर्स नवाज शरीफ और उनके खानदान से हैं। हसीब वकास शुगर मिल्स के बोर्ड डायरेक्टर्स कौन हैं? वकील शरीफ खानदान ने अदालत से इस्तदा की कि केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्तिवा लेना है तो 10 लाख डैम्स फंड में जमा करवाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इन शुगर मिलों ने 1 सीजन मुफ्त में कृषि कर ली है। एक ऑप्शन है कि मिल्स को वापस असल जगह मुंतकिल कर लें, जमीन को दूसरे किसी काम में इस्तेमाल कर लें। असल बात नेक नीति या बदनीति की है। धोखा दिया जाता रहा कि शुगर मिल्स नहीं पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन दिया है कि शुगर मिल्स मुंतकिल कर लें। मुंतकिल करने के लिए वक्त चाहते हैं तो दें। वकील शरीफ खानदान ने कहा कि अदालत 10 दिन का वक्त दे, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी छुट्टी मनसूख कर देते हैं, मैं खुद कोई छुट्टी नहीं कर रहा। आइंदा समाअत पर मुकदमे को किसी भी वजह से मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वकील हसीब वकास ने कहा कि मुझे अपने मोकल से हिदायत लेने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके मोकल को अदालत से शर्म आती है? अदालत के साथ झूठ बोलकर मिल्स लगाई गई, बेहतर होगा मिल्स मुंतकिल कर दी जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्तिवा लेना है तो 10 लाख डैम्स फंड में जमा करवाएं। अदालत ने केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी करते हुए वकला शरीफ खानदान को 10 लाख रुपए डैम्स में जमा करवाने की तहरीरी गुजारिशात जमा कराने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अगर सजा देनी है तो अदालत का वक़ार बुलंद हुआ है तो मुझे ये सजा कबूल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि तौहीन अदालत की कई माह चलता रहा है। अगर इस केस में मुझे सजा देने से अदालत का वक़ार बुलंद हुआ है तो मुझे ये सजा कबूल है।
तौहीन अदालत केस में अदालत बर्खास्त होने तक की सजा पूरी करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की केस और मुखालिफिन की मुहिम से मेरा इलेक्शन मुतासर हुआ, लेकिन इसके बावजूद वोट मिले हैं। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत केस कई माह चलता रहा और अगर इस केस में मुझे सजा देने से अदालत का वकार बुलंद हुआ है तो मुझे ये सजा कबूल है। इनका मजीद कहना था कि मेरा ताल्लुक इस जमात से है जिसके कायद को भी सजा सुनाई गई। जब जिदोजहद की जाती है तो हर बात जहन में रखी जाती है। इंतखाबात के दौरान भी ये केस चलता रहा और इस लटकती तलवार से मेरे हल्के के लोग कंफ्यूज थे, जबकि मेरे मुखालिफिन मेरे खिलाफ मुहिम चलाते रहे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दे दिया था और इन्हें अदालत बर्खास्त होने तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई थी और वो सजा के तौर पर घंटे 5 मिनट 2 अदालत में रहे हैं। नवाज शरीफ को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार तलाल चौधरी है, टोला है। शेख रशीद का कहना है शेख रशीद ने तलाल चौधरी की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, डी ग्रेड लोगों के लिए कंपनी की मशहूरी जरूरी होती है। नवाज शरीफ को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार यही टोला है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि वो बद इखलाक टोला है जिसकी सोच नवाज शरीफ की है। दानियाल इलेक्शन हार गए, अब नाअहली से फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मीडिया में उन रहने के लिए सब कुछ करते हैं। याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दिया। लीगी रहनुमा की अदालत बर्खास्त होने तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस का फैसला 11 जुलाई को महफूज किया गया था। लीगी रहनुमा ने एक रैली के दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तलाल चौधरी पर 15 मार्च को फर्द जुर्म आयद की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि कौमी असेंबली में हल्फ उठाने के बाद इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के दौरान इन्हें इलेक्शन के बारे में मुकम्मल आगाह किया गया। वो पुरअज़्म दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में हल्फ उठाने के बाद इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे और एहतजाज से मुतल्लिक नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया गया है। अभी हमने आवाज ना उठाई तो कौम कभी माफ नहीं करेगी। कि सदर का कहना था कि मुल्क को एटमी ताकत बनाने और लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ से कोई नहीं छीन सकता। आइंदा के लाया अमल से मुतल्लिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाया अमल पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून सड़कों पर एहतजाज करने की बजाय असेंबली में एहतजाज की हामी है और एपीसी में लाया अमल पेश करेगी कि मुल्क किस सूरत हाल में है, इसमें सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि झूठा हल्फनामा जमा कराने के केस की समाअत। अब्दुल अलीम खान का वकील ऐसे कपड़े पहनकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन के गुस्से की इंतहा न रही। झूठा हल्फनामा जमा कराने के मामले की समाअत के दौरान अब्दुल अलीम खान के वकील के कोर्ट ड्रेस में पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन अरकान की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने अब्दुल अलीम खान की जानिब से झूठा हल्फनामा जमा कराने के मामले की समाअत की। अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान के वकील अदालत में पेश हुए। पीटीआई रहनुमा के जूनियर वकील के कोर्ट ड्रेस में पेश न होने पर बेंच ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील से इस्तफसार किया कि वो किसकी तरफ है, जिस पर वकील ने बताया मैं एडवोकेट हूं और अब्दुल अलीम खान की तरफ बेंच से पेश हुआ हूं। वकील के ड्रेस कोड के खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन मेंबर ने कहा कि वकील ऐसे होते हैं, अदालत में पेश होने का कोई तरीका होता है। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
بیرون ملک مقیم 200 پاکستانی ماہرین کی عمران خان کو اداروں کی بہتر بنانے کے لیے مفت خدمات کی پیشکش کر دی. خدمات پیش کرنے والوں میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی، ترکی میں کام کرنے والے پاکستانی شامل ہیں. 200 سے زائد پاکستانی ماہرین نے اداروں کو بہتر بنانے میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو مدد کی پیشکش کی ہے. پاکستانی ماہرین شعبہ تعلیم، صحت اور دیگر اداروں میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہیں. اس حوالے سے تحریک انصاف نے غیر ملکی پاکستانیوں کی خدمات کے لیے بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. کپتان کی ہدایت پر اسد عمر، عارف الوی اور سینئر رہنما حکومت عملی بنانے میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں نام پیدا کرنے والے پاکستانی ماہرین رابطے کر رہے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ایم ایل اے میاں فاروق کے بیٹے کے خلاف شہری پر تشدد اور گاڑی کی توڑ پھوڑ کرنے پر مقدمہ درج. فیصل آباد میں کینال روڈ پر سابق رکن قومی اسمبلی میاں محمد فاروق کے بیٹے نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ قیمتی گاڑی کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سرکار سے لیپ ٹاپ اور ضروری کاغذات اڑا لیے. پولیس تھانہ مدینہ ٹاؤن نے شہری کی مدعیت میں سابق رکن قومی اسمبلی میاں محمد فاروق کے بیٹے اور ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. تھانہ مدینہ ٹاؤن درج کرائے جانے والے مقدمہ میں رضا گارڈن کینال روڈ کے رہائشی منور احمد نے موقع اختیار کیا کہ وہ کار میں جا رہا تھا کہ ملزم فہد فاروق اور اس کے ساتھی نے ان کی کار کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرائی جس سے اس کی کار کو شدید نقصان پہنچا. ملزمان اسلحہ لے کر گاڑی سے باہر نکلے اور اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. منور جان بچانے کے لیے اپنے گھر میں داخل ہو گیا لیکن ملزمان بھی اسے تعاقب میں گھر میں گھس آئے. آپ کو بتائیں کہ 54 ارب روپے قرض معافی کا کیس. چیف جسٹس نے رضاکارانہ قرض واپس کرنے کی خواہش مند افراد کی فہرست طلب کر لی ہے. 54 ارب روپے قرض معافی کیس کی سماعت میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے رضاکارانہ قرض واپس کرنے کی خواہش مند افراد کی فہرست بھی طلب کر لی ہے. 54 ارب روپے قرض معافی کیس کی سماعت چیف جسٹس میاں محمد ثاقب نثار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے 3 آپشنز دیے تھے. خواہش ہے کل رقم کا 75% جمع کرایا جائے، آپشن پر عمل کیا جائے، رضاکارانہ طور پر قرضے واپس کر دیے جائیں اور رضاکارانہ قرض واپس کرنے کی خواہش مند افراد کی فہرست دے دیں. ایسا نہ کرنے والوں کے مقدمات بینکنگ کورٹ بھجوائے جائیں گے. اس موقع پر نجی بینک کے نمائندہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کچھ صارفین نے ہمارا قرض بھی دینا ہے، ان کے اور ہمارے درمیان معاملات چل رہے ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ جو بھی مسائل ہیں عدالت کو بتائیں گے. ہم سپریم کورٹ میں جگہ دے دیتے ہیں، کمیشن بنا کر معاملات حل کر لیں اور جن کا جو بھی مسئلہ ہے مل بیٹھ کر حل کر لیں. ہم نے یہ رقم ڈیم کے لیے دینی ہے، بینک تو اس رقم کو بھول چکے تھے. قرض معافی والی رقم ڈیمز کے لیے مختص کریں گے. مقدمات جلد نپٹانے کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیں گے. جسٹس اعزاز الحسن بولے کہ قرضوں کی رقم کا تعین ہو چکا ہے اور قرض معاف کرانے والوں نے 75% رقم دینی ہے. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.